हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर इस बार बीजेपी को सबसे अधिक परेशानी झेलनी पड़ सकती है। दरअसल टिकटों के वितरण को लेकर बीजेपी अभी से टेंशन में है। भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवारों की कतार इतनी लंबी हो गई है जिसे छांटने में अभी से बीजेपी हाईकमान को पसीना आने लगा है। कुछ नेता तो अभी से पार्टी हाईकमान को मीठी मीठी धमकी भी देने लगे हैं। खास तौर पर दक्षिण हरियाणा में बीजेपी को टिकट बांटने में तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अहिरवाल के कुछ नेता तो आंखें भी दिखाने लगे हैं। इन नेताओं ने तो चेतावनी भी दे दी है कि यदि उन्हें टिकट नहीं दी गई तो वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि किन किन नेताओं ने बीजेपी को आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। सबसे पहले बात करते हैं अहिरवाल के उन तमाम नेताओं की जिन्हें अपनी टिकट कटने का डर है, इसलिए वो चुनाव की घोषणा होने से पहले ही बीजेपी हाईकमान का ध्यान अपनी चेतावनी और धमकी से अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। इनमें सबसे पहला नाम है गुरुग्राम के मौजूदा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का, जो कि अपनी बेटी आरती राव के लिए टिकट चाहते हैं। हालांकि अभी तक आरती राव के नाम पर राव इंद्रजीत को कोई आश्वासन नहीं मिला है। आपको ये तो पता ही होगा कि परिवारवाद को लेकर बीजेपी हमेशा से मुखर रही है। हो सकता है कि इस मुद्दे को लेकर बीजेपी आरती राव से किनारा कर ले। ऐसे में अब खबर ये आ रही है कि आरती राव निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ सकती हैं। आरती राव के मुद्दे पर फिलहाल बीजेपी फंसी नजर आ रही है। वहीं अब पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह भी अपनी टिकट कटने के खतरे को भांपते हुए बीजेपी पर पूरा प्रेशर बना रहे हैं। वो गुरुग्राम बादशाहपुर सीट से टिकट मांग रहे हैं। 2019 में भी उनकी टिकट राव इंद्रजीत के प्रेशर में काट दी गई थी। इस बार राव नरवीर ने भी खुला ऐलान कर दिया है कि उन्हें टिकट दोगे तो ठीक, वरना वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। ठीक इसी तरह से फरीदाबाद की 2 सीटों पर भी बीजेपी को परेशानी हो सकती है। सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी अपने बेटे देवेंद्र चौधरी के लिए तिगांव क्षेत्र से टिकट मांग रहे हैं। इस सीट पर बीजेपी से ही राजेश नागर विधायक हैं। आपको बता दें कि श्री गुर्जर ने लोकसभा चुनाव को लेकर हाईकमान से विधायक राजेश नागर की शिकायत की है, जबकि दूसरी ओर इस लोकसभा सीट पर तिगांव से श्री गुर्जर सबसे अधिक वोटों के अंतर से जीते हैं। 9 विधानसभा क्षेत्रों में तिगांव ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र रहा जहां से कृष्णपाल गुर्जर को 51,000 से भी अधिक वोटों की लीड मिली है। फिलहाल तिगांव सीट पर केंद्रीय मंत्री और विधायक में घमासान होने की नौबत आ सकती है। अब बात फरीदाबाद शहरी सीट की, जहां से 2019 में पूर्व मंत्री विपुल गोयल की टिकट काटकर नरेंद्र गुप्ता को उतारा गया था। नरेंद्र गुप्ता इस सीट से चुनाव जीत गए, लेकिन अब ओल्ड फरीदाबाद की इसी सीट पर पूर्व सीएम मनोहर लाल के सबसे करीबी और पूर्व राजनीतिक सलाहकार अजय गौड़ ने दावा ठोक दिया है। अजय गौड़ को न केवल मनोहर लाल बल्कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी सबसे खासम खास माना जाता है। संघ से लेकर संगठन और केंद्र में अजय गौड़ के घनिष्ठ संपर्क हैं, इसलिए वो अपनी टिकट को लेकर पूरी तरह से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। वहीं इसी सीट पर पूर्व मंत्री विपुल गोयल भी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। यदि बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो फिर विपुल गोयल भी निर्दलीय या फिर कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। हरियाणा में ऐसी ही तमाम सीटें हैं जहां से बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट काफी लंबी हो चली है। आज हम दक्षिण हरियाणा की इन कुछ सीटों को लेकर ही आपके सामने आए हैं। जल्द ही राज्य की बाकी सीटों पर भी आपसे चर्चा जरूर करेंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और बीजेपी में किन किन उम्मीदवारों को जिताऊ माना जा सकता है, इस पर अपने कमेंट जरूर करें।